नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपसे जुड़ता हूँ इस प्रशंसनीय चैनल पर और आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप सब लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है और ये YouTube चैनल इतना प्रशंसनीय बन रहा है, जिसमें डेली बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐड हो रहे हैं और डेली बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं और बहुत सारे लाइक्स आ रहे हैं। मैं धन्यवाद अदा करता हूँ आप सबका और आप सब लोग मेरे साथ इस मुहिम में हिस्सा बन रहे हैं। ये बहुत मेरे लिए गर्व की बात है और इससे मेरे को बड़ा मोटिवेशन मिल रहा है। आज हम बात करेंगे मोटिवेशनल स्पीच फॉर ग्रेट सक्सेस। आप हमेशा मेरे साथ जुड़ते हैं तो मेरे कुछ उम्मीद रखते हैं कि हम कुछ नया सीखें, कुछ नया करें। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको एक कुछ ही जड़ी बूटी की घुट्टी बना के नहीं पिला सकता। आपको सेल्फ मोटिवेट भी रहना पड़ेगा और ये सभी के अंतर्मन की बात है। कभी भी किसी भी प्रॉब्लम के लिए परेशान ना हो, उसके लिए एक्शन प्लान बनाएं, अपनी दिनचर्या को सुधारें और अपने विचारों को सुधारें। सबसे बड़ा सफलता में राज होता है उनके विचार। मैं अभी डिटेल में बात करना चाहूँगा कि ये आजकल की जनरेशन में क्या हो गया है। पति पत्नियों को मार रहे हैं और पत्नियां पतियों को मार रही हैं, बच्चे माँ बाप को मार रहे हैं और माँ बाप बच्चों को मार रहे हैं। ये कैसा समय आ गया है। मैं तो बड़ा ये सब चीज़ सोचकर कुंठित हो रहा हूँ और मैं ये बात करता हूँ कि हमेशा हमें देश के लिए सोचना है, देश को विश्वगुरु बनाना है, देश को विश्व की प्रथम अर्थव्यवस्था बनाना है। ये सब कैसे संभव हो पाएगा? मैं तो बड़ा परेशान हूँ कि इस सब को हम कैसे आगे ले जाएंगे। मैं ये सभी को एक उत्तरदायित्व देता हूँ कि हमेशा आपको अपने आप को तो सुधारना ही है, लेकिन आस पड़ोस में अगर कुछ गलत हो रहा है उसको हाईलाइट करें और एक नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए हम उसमें ये प्रयास करें कि हमारे बच्चे या न्यू जनरेशन कहीं कोई गलत कदम तो नहीं उठा रही है। अभी ये जो ग्रेटर नोएडा का केस हुआ है, जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया, बहुत ही दर्दनाक केस है। हमसे तो ये वो सुना ही नहीं जा रहा है और मैं सरकार से और प्रशासन से अपील करूंगा कि उन लोगों को जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा हो और ये फांसी की सज़ा भी इतनी आसानी से ना मिले, उनको बीच चौराहे पर सज़ा दी जानी चाहिए, जिससे सभी को एक सबक मिले कि अगर कोई भी इसी तरह का करेगा तो उसका इतना भयानक दंड होगा, जिससे कोई भी लोग इस तरह की मंशा भी ना रखें। करना तो बहुत दूर की बात है। और मैं हमेशा कहूँगा कि सबकी बहन, माँ और बेटियां हैं तो हमेशा इस तरह का व्यवहार करें जिससे जीवन में आपके उन्नति हो, आपका समाज आपकी इज्जत करे, आपके बच्चे आपकी इज्जत करें, आपके रिश्तेदार आपकी इज्जत करें। अगर आप इस तरह का आचरण करेंगे तो स्वाभाविक आपका भला होगा और आप हमेशा उन्नति करेंगे, अच्छे रास्ते पर चलेंगे तो आपकी ग्रोथ को, सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। मैं बार बार कहता हूं कि ग्रोथ में और सक्सेस में बहुत बड़ा अंतर है। लोग क्या करते हैं, ग्रोथ के चक्कर में भागते रहते हैं लेकिन अपनी सक्सेस के ऊपर कुछ भी नहीं सोचते। सक्सेस वास्तव में वो है जिससे आपका जीवन सफल हुआ है, जो आपका आचरण आपने अपनाया है। लोग आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दें, आपके लिए हमेशा अच्छी मनोकामनाएं देते रहें और अपने जीवन में आपका जो भी कार्यशैली रही है वो उतारें अपने जीवन को और आपको एक आदर्श माने। वो तभी हो सकता है जब आपका व्यवहार आपके परिवार के प्रति, आपके समाज के प्रति, आपके देश के प्रति अच्छा होगा। ये तभी हो सकता है कि जब हम एक देशवासी, सच्चे देशभक्त, सच्चे मातृभक्ति के रूप में काम करेंगे। कभी भी ये नहीं भूलना है कि आदमी जब आया था तो मुट्ठी बांध कर आया था और हाथ पसार के जाएगा, कुछ भी एक नया पैसा लेके नहीं जाता है। यहाँ पर सबके कर्म प्रधान है। अगर अच्छे कर्म करोगे तो कर्म का अच्छा आपको फल मिलेगा और वो इस जन्म में भी मिलेगा, उससे अगले जन्म में भी मिलेगा। हमारे यहाँ हिंदू समाज में कहा जाता है कि
जब 84 लाख योनियों से हमारा जीवात्मा को गुजारा जाता है तब हमें मानव तन मिलता है। इस मानव तन को मिट्टी में ना मिलाइए, इसकी खाक में इसको इज्जत को मत मिलाइए और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा करके जाइए या अच्छे लेसन्स दीजिए या अच्छे आचरण दीजिए जिससे वो अगले 50-100 साल आपको याद रखें। कभी कुछ ऐसा काम ना करें जिससे कि आपकी अपने ही बच्चे आपके ऊपर थूकें या आपको वो कहें कि ये तो कत्ली है, कत्ल करने वाला है, या कहें कि ये तो पापी है, या कहें कि ये तो आतंकवादी है। जब आपके बच्चे आपके सामने इस तरह से बोलेंगे तो आपको कैसा लगेगा? आप तो जीते जी मर जाएंगे। वैसे तो आपको सरकार ही अगर मौका मिलेगा या कोई भी चीज़ में आप मिलते हैं अपराधी तो सरकार आपको दंड देगी ही, लेकिन कभी कभी ये इस चीज़ों में देरियां हो जाती है, लेकिन भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। अगर कोई गलत करेगा वैसा भरेगा। और मैं प्रशासन से ये कहूँगा कि ऐसे लोगों में परिवार भी शामिल है, उसके परिवार पे बुलडोजर चलना चाहिए और सब लोगों को एक चौराहे पर फांसी देनी चाहिए जिसमें ये लोग इन्वॉल्व है, जिससे आगे चलकर इस तरह का कोई भी माहौल पैदा ना हो, कोई भी इस तरह का एग्जाम्पल सेट ना हो। ये समाज के लिए बहुत गलत चीज़ है जिससे हमारे देश में आगे प्रोग्रेस में बहुत सारी रुकावटें आ सकती है, जिससे हमारी न्यू जनरेशन भटक सकती है और ये समाज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं एज ए मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते मैं ये सब कहूँगा कि सबको अपने अपने उत्तरदायित्व टाइम से निभाने चाहिए और देश की तरक्की का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर देश का विकास होगा तो आपका अपना भी विकास होगा, आपके बच्चों का विकास होगा और कहीं कोई रोजगार की कमी नहीं होगी, सारी सुख सुविधाएं आपको मिलेगी। और मेरा सपना है कि अगले 15 साल में मैं इस भारत को ये एक स्वर्ग की तरह देखना चाहता हूँ। ये तभी हो पाएगा कि सभी लोग एक कर्मनिष्ठा के साथ एक साथ जुड़ेंगे, एक विश्व पटल पर काम करेंगे, तो ये तभी हो सकता है। यहाँ पर किसी भी गलत चीज के लिए कोई भी माफी नहीं है, ना कोई भी संभावना है। अगर हम अपने घर में ही चोरी करेंगे, अपने घर में ही डाका डालेंगे, अपने लोगों को ही सताएंगे तो हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी समय पर और मैं आप सभी का फिर से शुक्रगुजार हूँ कि इतने सारे लोग, इतने सारे लाइक और सब्सक्राइबर डेली ऐड हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस मुहिम को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें और मुझे खाली यूट्यूबर बन के नहीं रहना है, मुझे एक अच्छे समाज की स्थापना करनी है, एक अच्छा सिंगल प्लेटफॉर्म बनाना है जिसमें सारे लोग 150 करोड़ पूरे भारतवासियों को एक साथ जोड़ना है। मेरा यही मकसद है और मैं इस मकसद में कामयाब होकर रहूँगा अगर आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा तो। मैं अकेला कोई भी आदमी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक टीम वर्क में आदमी कुछ भी कर सकता है। इसके लिए बहुत सारे आपने एग्जाम्पल देखे होंगे कि जब चींटियों का झुंड चलता है तो बहुत सारी चीज़ें एक बार में जो है ना वो अपने लिए खाने के लिए, बरसात के लिए इकट्ठा कर लेते हैं। वो एक टीम वर्क का काम है। कई बार कोई बड़ा चीज़ खाने के लिए मिल जाता है तो सारी चींटियाँ एक साथ लग जाती है और उसको खींच के अपने पास ले जाती हैं, अपने घरों के पास ले जाती है, जिससे वो बरसात में उनको खाने के काम आता है। ऐसे ही कभी कभी आपने देखा होगा कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाने की कोशिश करती है, लेकिन जब छोटी मछलियां काफ़ी एकत्रित हो जाती हैं तो बड़ी मछली उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तो टीम वर्क एक ऐसी चीज़ है। कई बार आपने देखा है कि शेर बहुत सारे जंगली सांड या भैंसों पर हमला करते हैं, लेकिन जब उनका झुंड होता है, पूरा टीम वर्क होता है, तो टीम में जब वो जो है जंगली भैंसे होते हैं वो शेरों पर काफ़ी भारी पड़ते हैं और कई बार शेरों को भी शिकार करते हुए मैंने उनको देखा है। तो हमेशा टीम वर्क, अच्छी सोच, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ और ब्रह्मचर्य के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम निश्चय ही सफल होंगे। मेरा यही अभियान है और कुछ मेरा किसी से कोई लालच नहीं है। धन्यवाद।